जय हिंद दोस्तों। आज सोम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी किस तरह से निकालते हैं, इसको थोड़ा सा भी देखेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर ऑल जेई एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इंडिटरमिनेसी होती क्या है। इसको हम ड्यूडेंसी भी क्या बोलते हैं, इसको हम ड्यूडेंसी भी कहते हैं, इंडिटरमिनेसी को ड्यूडेंसी भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंडिटरमिनेसी होती क्या है। इंडिटरमिनेसी होता है इज़ the measure of how many extra unknown exist compared to the number of equilibriums equations। मतलब कोई भी बीम है, हम जनरली देखते हैं कि कोई किसी भी बीम में जो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं जनरली 3 होती हैं, सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, सिग्मा एफ वाई बराबर 0 एंड सिग्मा एंड डेल्टा एम बराबर 0। यही हमारी 3 कंडीशन देखने को मिलती हैं। मतलब जनरल जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है 3 होती हैं। अब इसमें इंडिटरमिनेसी का मतलब होता है कितने ऐसे एक्स्ट्रा रिएक्शंस है जिनको हम इक्विलिब्रियम लगाकर फाइंड नहीं कर सकते। मतलब इक्विलिब्रियम यदि 3 दिए हुए हैं, जनरली 3 होते हैं, अगर हमारी रिएक्शन फोर्स 4 आ जाएंगे तो हम एक रिएक्शन फोर्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसको हम इंडिटरमिनेट बीम बोलेंगे। तो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है इंडिटरमिनेसी का फॉर्मूला निकालने के लिए। जो फॉर्मूला होता है इसमें डी ई बराबर होता है आर ई माइनस ई। जो आर ई होता है नंबर ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस, जितने भी सपोर्ट लगे हुए हैं उनका रिएक्शन फोर्स कितना है। दूसरा होता है ई को बोलते हैं नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम, कितने इक्विलिब्रियम। जनरली हम 3 इक्विलिब्रियम का यूज करते हैं। 3 इक्विलिब्रियम कौन से होते हैं, एक होता है सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, सिग्मा एफ वाई बराबर 0 एंड सिग्मा एम बराबर 0। ये जनरली 3 हमारे क्या होते हैं, जनरली 3 ही हमारे इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती हैं किसी भी बीम के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है एक सिंपली सपोर्टेड बीम, इसके लिए हम इंडिटरमिनेसी निकालते हैं। कितनी बीम ये हमारी इंडिटरमिनेट है या डिटरमिनेट है, कैसे फाइंड आउट करें। सबसे पहले दे रखा है ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखा है। इसमें सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसमें एक जो सपोर्ट है हिंज है और एक दूसरा रोलर है। इसकी हमने चर्चा कल की थी कि हम एक हिंज और एक रोलर ही क्यों लेते हैं, दोनों हिंज या दोनों रोलर क्यों नहीं लेते हैं, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, उसको आप देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे। इसका फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाएंगे तो इसके जितने भी रिएक्शंस होंगे उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे इसमें होगा आर ए आर बी, और क्योंकि यहाँ पर एक हिंज लोड लगा हुआ है तो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक रिएक्शन आएगा, और यहाँ पर रोलर सपोर्ट है तो केवल वर्टिकल डायरेक्शन में ही रिएक्शन आएगा। और जो जनरल लोड पी लग रहा है इसकी कंपोनेंट करेंगे पी साइन थीटा एंड पी कॉस थीटा। तो इसमें जो रिएक्शन देखने को मिलती है कितनी होंगी, आर एच आर बी आर ए एंड आर बी, मतलब 3 रिएक्शंस देखी हैं। तो इसमें जो नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन कितने हैं, 3 इस फिगर के अकॉर्डिंग। और हम जानते हैं नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम जनरली कितनी होती हैं, 3 होती हैं जो नॉन होती हैं हमें। तो 3 ये देखो हमें पता होता है कि सिग्मा एक्स बराबर 0 होगा। अगर ये 3 इक्विलिब्रियम में कंडीशन इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर ये कंडीशन फॉलो होगी तभी बीम हमारी जो होगी इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब स्टैटिक कंडीशन में होगी। इसलिए हम पहले से ही जानते हैं कि 3 कंडीशंस होती हैं। तो इस तरह से डी कैसे निकालेंगे, फार्मूला हमने पहले डिस्कस किया, आर ई माइनस आर वन। आर ई क्या होता है और ई क्या होता है, ये हमने जाना था इक्विलिब्रियम, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस एंड नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शन हमने अभी निकाला कि 3 है। इस केस में सिंपली सपोर्टेड बीम केस में जब जनरल लोड पी लग रहा हो 3, अभी इसमें क्या रिएक्शन सपोर्ट निकाले 3 ही नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन होता है। 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब है कि जो डी ई डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी आ रही 0, मतलब जो हमारी बीम होगी वो इंडिटरमिनेट नहीं है। ये कैसी होगी, इट मीन्स ऑल सपोर्ट रिएक्शंस, जितने भी सपोर्ट रिएक्शन आर कैलकुलेटेड बाई इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, क्योंकि 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं और 3 ही हमारे सपोर्ट रिएक्शन है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस, इक्विलिब्रियम जो हमारी इक्वेशंस होगी इसके माध्यम से हम तीनों सपोर्ट रिएक्शन निकाल पाएंगे। इसलिए बीम क्या होगी, डिटरमिनेट बीम होगी, इंडिटरमिनेट नहीं होगी। थैंक यू।